नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक की। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के वीडियो में इस गूढ़ श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका केवल कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए आपको कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा प्रयास ही महत्वपूर्ण है और उसके परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जब हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तब हम सच्चे अर्थ में धर्म का पालन करते हैं। इस श्लोक का संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों का पालन करना चाहिए, जबकि फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम फल की चिंता नहीं करते तब हम अपने कर्मों को सही तरीके से कर पाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती और ईमानदार किसान था। हर साल वह अपनी फसल उगाने में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से मौसम की अनियमितता के कारण उसकी फसलें खराब हो रही थीं। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके दोस्त श्याम ने आकर कहा, रामू तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी फसल का क्या होगा? रामू ने उत्तर दिया, श्याम मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद फसलें क्यों नहीं उगा पा रहा। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू क्या तुमने भगवद गीता का तीसरा अध्याय का 5वां श्लोक पढ़ा है? नहीं, वह क्या है? रामू ने पूछा। श्याम ने समझाया, इसमें कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए पर उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रामू ने कहा, पर यह तो बहुत मुश्किल है, मुझे तो फसल का डर है। श्याम ने कहा, देखो मेहनत करो, फल की चिंता छोड़ दो, तुम जो भी करोगे उसमें ईमानदारी से करो। रामू ने सोचा, श्याम सही कह रहा है। अगले दिन से रामू ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। वह अपने खेत में पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो उसे एक बेहतरीन फसल मिली। वह खुशी से झूम उठा। उसने श्याम से कहा, तुमने जो कहा वह सच निकला। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तुमने अपने कर्म पर ध्यान दिया तो फल अपने आप ही अच्छे आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों में ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और भी शिक्षाप्रद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।